एक सवाल है जो अक्सर मसीह विश्वास की दुनिया में बहुतों को परेशान करता है कि क्या एक प्रेमी परमेश्वर न्याय कर सकता है? और अगर वो न्याय करता है तो क्या वो सच में प्रेमी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उलझा सकता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे परमेश्वर का न्याय और उसका प्रेम एक साथ काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, इस विषय को समझना ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों बातें यानी न्याय और प्रेम परमेश्वर के अद्भुत चरित्र के वो पहलू हैं जो कभी अलग नहीं होते, बल्कि हमेशा एक साथ काम करते हैं। तो अक्सर ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है तो फिर वो सजा कैसे दे सकता है? वो न्याय कैसे कर सकता है? और अगर वो एक न्यायी परमेश्वर है तो फिर उसका प्रेम कहाँ चला जाता है? ये वाकई में एक उलझा हुआ सवाल लगता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि बाइबल इसका एक बहुत ही सुंदर और गहरा जवाब हमें देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा कि या तो परमेश्वर न्यायी है या फिर वो प्रेमी है? देखिए, बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें यह सिखाती है कि यह चुनाव ही झूठा है, हमें चुनने की जरूरत ही नहीं है। आइए इस सच्चाई की तह तक चलते हैं। असल में परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को समझने की चाबी इसी बात में है कि हम ये जानें कि उसका न्याय और उसका प्रेम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो दोनों उसके चरित्र के अटूट हिस्से हैं जो एक आदर्श संतुलन में एक साथ रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें उसके बारे में दो महान सच्चाइयां बताता है। एक तरफ व्यवस्था विवरण 32:4 कहता है, चट्टान उसका काम सिद्ध है क्योंकि उसके सब मार्ग न्याय के हैं। और दूसरी तरफ पहला यूहन्ना 4:8 हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है, परमेश्वर प्रेम है। अब ये दो विरोधी बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमेश्वर को सही मायने में समझने के लिए हमें इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ थामे रखना होगा। तो इस बात को समझिए, परमेश्वर का न्याय उसके प्रेम के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि ये उसकी पवित्रता का एक जरूरी नतीजा है। क्योंकि परमेश्वर 100% पवित्र है, वो पाप को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसा रोमियो 6:23 हमें याद दिलाता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये न्याय उसकी पवित्रता की एक अनिवार्य मांग है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकता। चलिए अब इस बात को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पुराने नियम की कुछ जानी पहचानी कहानियों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय और प्रेम असल में एक साथ कैसे काम करते हैं। जल प्रलय की कहानी को ही ले लीजिए। एक तरफ हम परमेश्वर का भयानक न्याय देखते हैं जब उसने पृथ्वी पर बढ़ती हुई दुष्टता का दंड दिया, लेकिन ठीक उसी कहानी में हम उसका महान प्रेम भी देखते हैं जब उसने नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए एक जहाज तैयार करवाया। न्याय भी हुआ और प्रेम भी प्रकट हुआ, दोनों एक साथ। और यही पैटर्न हमें सदोम और अमोरा की कहानी में भी साफ दिखाई देता है। परमेश्वर ने उन नगरों के पाप का न्याय किया और उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन अपने प्रेम के कारण उसने धर्मी लूत और उसके परिवार को उस विनाश से पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो न्याय करते हुए भी अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। लेकिन इस अद्भुत संतुलन को और भी गहराई से समझने के लिए हमें बाइबल की मूल भाषा यानी हिब्रू के कुछ शब्दों के रहस्य को समझना होगा। ये शब्द हमें परमेश्वर के दिल की एक ऐसी गहरी झलक देते हैं जो शायद हम अपनी भाषा में पूरी तरह समझ ना पाएं। पहला शब्द है मिशपात। इसका अनुवाद अक्सर न्याय किया जाता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सजा देना या बदला लेना नहीं है। मिशपात का असली मतलब है चीज़ों को वापस सही करना, जो टूट गया है उसे जोड़ना और दुनिया में सही व्यवस्था को बहाल करना। तो ये एक सकारात्मक सुधार करने वाला न्याय है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है हेसेद। ये प्रेम का वो प्रकार है जो सिर्फ एक भावना या एहसास नहीं है। हेसेद एक वाचा पर आधारित प्रेम है, एक वफादार, कभी न खत्म होने वाला अटूट प्रेम। ये एक ऐसा प्यार है जो भावनाओं के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा पर, अपने वायदे पर टिका रहता है। और तीसरा शब्द है सेदाका, जिसका मतलब है धार्मिकता। लेकिन ये सिर्फ एक भीतरी गुण नहीं है, ये एक व्यवहारिक धार्मिकता है जो मिशपात यानी न्याय और हिसेद यानी प्रेम को कामों में बदल देती है, जैसे गरीबों की मदद करना, अनाथों विधवाओं की सुधि लेना और समाज में भलाई फैलाना। तो अब आप देखिए, हिब्रू सोच में ये तीनों शब्द मिशपात, हिसेद और सदाका एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। सच्चा न्याय यानी मिशपात वाचा के प्रेम यानी हिस्सत से बहता है
और ये दोनों मिलकर सच्ची धार्मिकता यानी सदाका के कामों में दिखाई देते हैं। ये तीनों मिलकर परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं। और ये सारे गहरे रहस्य हमें मानव इतिहास की उस एक जगह पर ले आते हैं जहां परमेश्वर का न्याय और प्रेम अपने चरम पर मिलते हैं, और वो जगह है यीशु मसीह का क्रूस। जी हाँ, क्रूस ही वो एकमात्र जगह है जहां परमेश्वर के न्याय और प्रेम का उत्तम मिलाप होता है। क्रूस पर हमारे पापों के खिलाफ परमेश्वर का सिद्ध न्याय यानी उसका मिष्पात पूरा हुआ, और ठीक उसी समय पूरी मानव जाति के लिए उसका गहरा अटूट प्रेम यानी उसका हिस्सेद सबसे शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रदर्शित हुआ। वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर का हिस्सेद प्रेम, जो अपनी सबसे कीमती चीज भी हमारे लिए देने को तैयार था। और साथ ही रोमियो 3:26 हमें बताता है कि ये सब इसलिए हुआ ताकि वो स्वयं धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराए। क्रूस ने परमेश्वर के सिद्ध न्याय, उसके मिष्पात को पूरी तरह से संतुष्ट किया। वो न्यायी भी बना रहा और हमें बचाने वाला भी। कितना अद्भुत रही है। तो इस महान सच्चाई का हमारे जीवन और आज की दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या कोई धर्म वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि न्याय के बिना प्रेम सिर्फ एक भावना बनकर रह जाता है, वो कमजोर और खोखला है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेम के बिना न्याय कठोर और क्रूर हो जाता है। परमेश्वर का तरीका उत्तम है। वो पाप से घृणा करता है क्योंकि वो न्यायी है, लेकिन वो पापी से प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेमी है। और यही संतुलन हमें अपने जीवन में भी लाने की जरूरत है। भजनकार इस खूबसूरत सच्चाई को इन शब्दों में क्या खूब बयां करता है। दया और सच्चाई आपस में मिली हैं। धर्म और शांति ने एक दूसरे को चूमा है। परमेश्वर के चरित्र की इससे सुंदर तस्वीर और क्या हो सकती है? तो अगली बार जब कोई परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचे तो उसके अटूट प्रेम को भी याद रखना है। और जब कोई उसके प्रेम के बारे में सोचे तो उसकी पवित्रता और उसके न्याय को नहीं भूलना है, क्योंकि क्रूस पर दोनों ने एक दूसरे को चूमा है। अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ऐसे और बाइबल आधारित संदेश मिलते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।